डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज आपके सामने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुछ श्लोकों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की इसमें कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत साहित्य में सबसे ज्यादा महत्व है इस ग्रंथ का। यह ग्रंथ संस्कृत के जितने भी कंपटीशन हैं, जितने भी क्लासेस हैं, एमए में है, बीए में है, तो सबकी दृष्टि को देखते हुए इस ग्रंथ के में जो भी श्लोक हैं, प्रथम अंक के श्लोक में आपके सामने सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आपके सामने है। मंगलाचरण इसमें वैसे तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। यहाँ पर जो मंगलाचरण है वो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिना प्राणवन्ता प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशा। या सृष्टि सृष्टुराध्या, यह मतलब जो सृष्टि है, कौन सी? विधाता की पहली सृष्टि है। या सृष्टि सृष्टुआध्या, अध्या प्रथम है, तो विधाता ने सबसे पहले किसकी रचना की है? जल की। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इस मंगलाचरण में अष्टपदा नांदी मंगलाचरण है, और इस मंगलाचरण में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, और यह मंगलाचरण भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की 8 मूर्तियों का यहाँ वर्णन किया गया है। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये दिकालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। जो भगवान की सबसे पहली सृष्टि है अर्थात जल, और भगवान ने जल रूप को, और विधाता की जो दूसरी मूर्ति की बताई गई है वह है अग्नि मूर्ति रूप। विधि पूर्वक हवन की गई अग्नि में डाली हुई हविष को देवताओं को ले जाती हुई जो अग्नि है। विधि हुतम या हविर्या चाहोत्री, विधि पूर्वक हवन की गई और हवि को देवताओं के पास ले जाती हुई, अर्थात किसकी चर्चा हो रही है? अर्थात करें अग्नि रूप जो मूर्ति है। फिर कहते हैं जो होता, होता मतलब यजमान रूप मूर्ति है। जो होता है वह यजमान रूप मूर्ति है। ये द्वे कालम विधत्ता, ये जो दोनों काल का विभाजन करते हैं, तो दोनों काल का विभाजन करने वाले कौन हुए? बोले सूर्य और चंद्रमा रूप जो मूर्तियां हुए, जो दिन और रात्रि को बनाते हैं। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है। कौन है? बोले शब्द जिसका गुण है। ऐसा श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो संपूर्ण विश्व में शब्द रूप में विद्यमान है, वह क्या है? आकाश जिसका गुण है वह है आकाश। या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिना प्राणवंता, या माहु जिसको समस्त बीजों का कारण कहते हैं। बीजों का कारण किसे कहा गया? बोले पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी, और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं वह है वायु रूप मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आप लोगों की रक्षा करे। यहाँ आशीर्वाद मांगते हैं। तो या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये दिकालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिना प्राणवन्ता प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशा। या सृष्टि सृष्टिराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। अब अगला इसका श्लोक चरण के उपरांत जो दूसरा श्लोक आता है, इसमें यहाँ सूत्रधार कहता है कि अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम मनत्य प्रत्ययम चेता। सूत्रधार कहता है कि नटी से कह रहा है, यहाँ नटी और सूत्रधार का वार्तालाप हो रहा है। तो सूत्रधार नटी से कहता है कि जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाए, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये,
कि विद्वानों का जो समूह है वो जब तक संतुष्ट ना हो जाए, मैं अपने कार्य को या अभिनय कौशल में अपने आप को तब तक सफल नहीं समझता। विशेषता ऐसी बात है कि विशेष रूप से शिक्षितों का जो चित्त होता है या जो मन होता है अपने विषय में अविश्वास युक्त ही रहता है। अविश्वास युक्त रहता है अर्थात विश्वास से रहित होता है। विद्वानों के संतोष होने तक या जब तक विद्वान मेरे संतुष्ट ना हो जाए, विद्वानों की सभा संतुष्ट ना हो जाए, तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को ना साधु मन्ने उचित नहीं मानता हूँ। वलवदपि शिक्षितानामा मन्य प्रत्ययम चेता। वलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम चेता। ये विशेष रूप से शिक्षितों का भी जो चित्त है अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। इसमें आर्या छंद है और जो मंगलाचरण पढ़ा था वहाँ श्रद्धा छंद है। अगला श्लोक देखते हैं विज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक के तीसरे श्लोक में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। यहाँ पर नटी से ही बात हो रही है। सूत्रधार नटी से कहता है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए अगर यदि यह प्रश्न बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ है सुभग सलिलाव गाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता प्रच्छाये सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। सुभग सलिलाव गाहा अवगाहा स्नान, पाटल अर्थात गुलाब, संसर्ग मिलने से, सुरभि जो हवा है, सुरभि बनवाता वन की जो वायु है, प्रच्छाये सुलभ निद्रा, निद्रा भी बड़ी सुलभ हो जाती है, अच्छी नींद आती है, दिवसा परिणाम रमणीया, संध्याकालीन बड़ा रमणीय हो जाता है। अब पूरा अर्थ देखिए, सूत्रधार कहता है कि जल में स्नान सुखकर ज्ञात होता है। जब गर्मियों में नहाते हैं तो जो स्नान होता है बड़ा सुखकर लगता है। तो सुभग सलिलावगाहा सुखकर अच्छा लगता है, जल का स्नान, अवगाह स्नान करना। सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता। पाटल संसर्ग तो गुलाबों के संपर्क से जो वन की वायु है, वन की जो हवाएं हैं वो सुगंध युक्त हो जाती हैं। सुभग सलिलावगाहा कि सुखकर लगता है जल में स्नान करना। गुलाबों के संसर्ग से वन की जो वायु है वह सुगंधित हो जाती है, सुगंध से युक्त हो जाती है। घनी छाया में नींद सरलता से आती है। प्रच्छाय सुलभ, सुलभ सरलता से, निद्रा नींद, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, घनी छाया में नींद सरलता से आती है। दिवसा परिणाम रमणीया, दिवसा अर्थात दिन और सायंकाल के समय मनोहर प्रतीत होते हैं। सायंकाल का समय और दिन का समय दोनों ही मनोहर प्रतीत होते हैं। इस श्लोक में हमने आर्या छंद को पढ़ा। अब उद्गाता छंद में नटी यहाँ पर बोलती है। तीसरे श्लोक में जब हमने देखा कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन हुआ है तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार था। यहाँ पर जब हम आते हैं तो नटी बोलती है। नटी से भी गाने के लिए सूत्रधार बोलता है तो नटी गाती है ईशरीस चुंबितानी भ्रमरय सुकुमार केसर सिखानी अवत संयंती दयमाना प्रमदा शरीस कुसुमानी। अब यहाँ पर जो नटी है वह ऐसी युवतियों का वर्णन कर रही है जो अपने श्रृंगार के लिए शिरीष के कुसुमों को, शिरीष के फूलों को कानों का आभूषण बना रही है। ईशद ईशद चुंबितानी, ईशद ईशद इन थोड़े थोड़े से, कुछ कुछ से है, दया भाव से आस्वादित। ये युवतियां जो हैं दया भाव से भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ ईशद ईशद आस्वादित किए गए केसर से युक्त पुष्पों को, कैसे पुष्पों को, बोले शिरीष के पुष्पों को, फूलों को कानों का आभूषण बना रही हैं। अवतम संयंती दयमाना प्रमदः शिरीष कुसुमानी ईशद ईशद चुंबितानी भ्रमरय सुकुमार केसर सिखानी अवंतम संयंती दयमाना प्रमदः शिरीष कुसुमानी। ये जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, सुंदरियां हैं, दया से युक्त होकर के भंवरों के द्वारा थोड़े थोड़े आस्वादित किए गए केसर शिखा युक्त शिरीष के पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। शिरीष कुसुमानी, शिरीष के कुसुमों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। ये उद्गाता छंद में है, नटी का वाक्य है। आगे 5वां श्लोक देखते हैं, अंतिम श्लोक आज का। अब यहाँ पर 5वें श्लोक में सूत्रधार का ही कथन है और कथा का एक संकेत मिलता है, कथा में प्रवेश करता है। ये जो 5वें श्लोक तक थी प्रस्तावना है, 5वें श्लोक में प्रस्तावना समाप्त होती है। सूत्रधार कहता है तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृता
ईश राजीव दुष्यंता सारंगेणातिर्हसा तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृता। श्रुति वाक्य है, ईश राजीव दुष्यंता सारंगेणातिर्हसा। यहाँ कहते हैं, सूत्रधार बोलता है कि तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार बलात्कार लिया गया हूँ, क्योंकि इसके पूर्व में नटी ने गाना गाया, श्लोक के माध्यम से उद्गाता छंद में गाया, तो कहते तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार बलात्कार लिया गया हूँ, जिस प्रकार से अत्यधिक वेग वाले मृग के द्वारा इस राजीव राजा की तरह हर लिया गया। कौन से राजा? दुष्यंत राजा की तरह। जिस प्रकार से अति वेग वाले मृग के द्वारा यह राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं। यहाँ उन्होंने दुष्यंत का प्रवेश करा दिया है कालिदास ने कि दुष्यंत नाट्य मंच पे दुष्यंत आते हैं, मृग के पीछे दौड़ने का चित्र दिखाया जाता है कि दुष्यंत मृग के पीछे बाण को संधान किए हुए मंच पर मृग का पीछा कर रहे हैं। तवास्मि गीत रागेणे हारिणा प्रसभं हृता ईश राजीव दुष्यंता सारंगेणातिर्हसा। यहाँ तक आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान पूर्वक सुना। अगले 5 श्लोक लेकर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक आप अपने पढ़ाई को, तैयारी को आगे करें। कहीं भी संस्कृत में कठिनाई होती है, आप कमेंट लिखकर मुझे बताएं, मैं हल करने का प्रयास करूंगी। नमस्कार।